जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भक्ति पसरार पवित्र गण को मुझे स्वागत करुच्ची। आज आसतु एक सुंदर श्लोक पर आलोचना करवा। श्लोक श्रीमद भगवद गीतार एक सुंदर श्लोक। से श्लोक आसंता जी आम आलोचना मुनवा। जय जगन्नाथ। जदा सहरते चायं कुर्मंगानिवसरवस इंद्रियाणीन्द्रियाधिव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जेपरी कच्छप आपण अंग मान को संकुचित करे सेपरी एही जोगी जेबे आपणार इंद्रिय मान को समस्त विषय आकर्षण करती तेबे ताहांकर बुद्धि प्रतिष्ठित हुए। आहार विशद व्याख्या कौन हो पारे? ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्रीकृष्ण कहते पूर्व श्लोक बुझाऊँ स्थिर बुद्धि लोक केमिति दुख आ सुख भितर स्थिर रहिले बा दुख रे अधीर बा सुख रे अस्थिर न होई स्थिर रहिले स्थिर बुद्धियुक्त होती। ए श्लोक भगवान परमात्मा बुझाऊँ हे अर्जुन तुम्हें जानी रख जो योगी माने किभली रहती ए माया संसार रे स्थिर बुद्धि होई केमिति रहती। भगवान सिना कहीदेले जे गोटे लोक दुखे अस्थिर हबनी कि सुखे व्यस्त हे, दुखे व्यस्त हबनी कि सुखे अस्थिर हबनी कहीदेले हेजिबो कि केमिति अभ्यास करि गोटे लोक रहिबो बा कोन कले एभली परिस्थिति की आसीबो। सेति पे भगवान बोलछन्ती जेमति गोटे कच्छप बा गोटे कइंच जहा कहले साधारण भाषा रे कहूचे आपण देखिथिबे से जितबेले कोनोसी आडू विपद आसीबो से सांगे सांगे ता हाथ गोड़ मुह सबको भितरे फलपा भितरे भर्ती करदब कौन से आक्रमण बंचिबा पाई। आमको प्रतिटी समय रे माया आक्रमण करुछि। जेमते आमे गोटे कहिचो को आम जीभ लालसा खाइबाकू चाहूचे सिनु ए माया आमको सबले ग्रास करबाकू चाहूछि। तेणु आम पई माया होछि संपूर्ण गोटे कोन विपद। तेणु जोगी माने कौन कहती ना ए माया बंचिबा पई जेतेबेले मायायुक्त कौन जिनस तांको पाखरे पहुंचे बा विपद आसिक पहुंचे से निजको संकुचित कर दियंती। जो माने संकुचित कर दियंती से माने होचुनी स्थिर। संकुचित कौन कहती ना हमको माया भीतर किए बांधिक रखुछि बा मायार जो प्रहार गुड़िक कौन कौन आम प्रति ना रूप रस कामना बासना एगुड़ा सब कौन मायार होछि अस्त्र जहा द्वारा आमको से माने जंत्रणा दियंती बा हमको नष्ट करने को चेष्टा करते। तो एमान पाखर बंचवा हेले कौन ना आमर गोटे गोटे इंद्रिय अच्छे जो माने कि या द्वारा धावित होचंदी। कईच खोल तो संपूर्ण टाण ताकू केही बाड़ेले भांगी पारिबे नहीं किंतु दुर्बल गुड़िक किए किए ना ता हाथ गोड़ मुंड एई गोटे हेला दुर्बल जिनस। तेणु आ पर ही मारटी हबो जहा कि ता जीवनटी चली जीवो। तेणु एगुड़ी संकोच करे आमर आखि नाक पाटी ये जो इंद्रिय गुड़िक अच्छी कौन आमर दुर्बल आमर मन या जाऊँ माया को सुविधा होची आक्रमण करने। तेणु एमान को दूरे रखा जो मैंने स्थिर व्यक्ति साधु सन्थ मैंने कौन करती ना जिते युड़िक जिन पाखे पहुंची आसे से संकुचित हो जाती। संकुचित होते कौन ना निजको मन को संकुचित कर आत्मा भितर लीन कर दिखती आत्माराम हो जाती। आत्माराम मान कौन आत्मा जी रमते सी आत्माराम। आत्मा को जी रमते रमते आत्मा जी विहरण कर आत्माराम से आत्माराम हो जाती। कौन कहती ना जिते कौन गोटे भल जिन आसिक पहुंचला गोटे नारीटे आगे पहुंचला से सांगे सांगे माने अंतस्थ हो जाती। अंतस्थ कौन ना ये हूँ माया ये एमती आसिक जीव ये सुंदरता केते दिन तार अढ़ाई दिन या ये भी विरूप हो जदि मुझे ग्रहण करे या द्वारा मुझे आहरी संसार बंधन युक्त होगी। कौन से रूप सुगंध जिन आसला सांगे सांगे संकुचित नाक को संकुचित कर बुझे ये हूँ सुगंधित कौन तो मोहित करने ये संपूर्ण सुख दे पार ना। से कौन करती नाक को रुद्ध करती प्राणायाम द्वारा से पूर्व प्राणायाम अभ्यास द्वारा बासना को ग्रहण करते नचेत से जगह को छाड़ी से पलायन करते। भल स्वादिष्ट खाद्य कौन खाद्य आम जिते स्वादिष्ट जिन खाद्य खाइबा आम शरीर भितर जंत्रणा सृष्टि हम। प्रायतः स्वादिष्ट खाद्य 100 रु प्रायतः 80% स्वादिष्ट खाद्य आम उपर कौ प्रभाव देखाए
ହୁଏତ ଆଉ କିଛି 20% ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଗୁଡାଏ କର୍ମ କରିବୁ ତା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବୁ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଏଠି କଚ୍ଛପର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କଚ୍ଛପ ଯେମିତି ବିପଦ ଆସିଲା ମାନେ କଣ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଏ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିର ମନା ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ମନା ହେଇକି ରହିବେ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇକି ରହିବେ ହେଲେ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି କି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିର ମନା ବ୍ୟକ୍ତି କଚ୍ଛପ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଆସେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରିକି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର ମନା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆସିଲା ଭଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଅଛି ରୁଚୁନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା ବୁଝୁନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା ନା ନାଇଁ ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ତେଣୁକରି ଗୀତା ସେମିତି ଆମର ଦେହ ପ୍ରତି ବା ଆମର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ହଉଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।